हमारे साथ एक हमारी बहुत ही तपस्विनी योगिनी बहन हैं रोमा जी, और एक बार इनका ज़ोरदार अभिनंदन है। तो इन्होंने योग में एमए भी किया और अब पतंजलि विश्वविद्यालय से योग में ही पीएचडी कर रही हैं हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी दीदी देवप्रिया जी की सन्निधि में। और आज इनका जल योग का पूरा डिमोस्ट्रेशन है और ये सिखाती भी हैं। तो एक श्रृंखला तैयार हो, जल योग करें। जल वैसे भी इस प्रकृति की जो पंच महाभूत हैं उसमें जल का गुण ही है सौम्यता, प्रशांति। और जैसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम उच्यते। तो इसमें एक सहज योग का तप निष्पन्न हो जाता है। तो अपना योग शुरू कर रही हैं और उससे औरों को भी बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। आरोग्य की दृष्टि से भी जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, जिनका स्ट्रेस बहुत है, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको ओबेसिटी है, उनके लिए भी अप्रतिम है। और मन की शांति के लिए, एकाग्रता और प्रसन्नता के लिए तो यह अप्रतिम है। तो शुरू करो जी रोमा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद रोमा जी का। जय हो। तो हमारी श्रद्धामयी बहन रोमा हेमवानी जी अब जो है वो अपने योग के पोज शुरू कर रहे हैं। और प्राण का नियंत्रण करके जल के ऊपर बने हुए हैं। देखो डूब नहीं रही है। हाथ में खप्पर शिव का जप कर, जहाँ जहाँ जाऊं नगर डगर लगे वहाँ फिर जोगी मेरा शिव का। सुप्त पद्मासन आराम से हो रहा है और ऐसे जल पे सो रही है जैसे धरती पर ही सवासन हो रहा हो। स्वस्थ आसन से लेकर के मैना नाम न केवल ज्वाला केवल राम शब्द सांचा पिंड का चा ईश्वर वाचा सत्य राचा जो का वाणी ब्रह्म सत्य ग्रीम काल कर्म क्लेश भस्म स्वाहा। गुरु गोरक्षनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ नाथ परंपरा में हम भी हिरण्य संहिता, हठ योग संहिता, गोरख संहिता पढ़ाते हैं। अब शीर्षासन पानी ऊपर फेंकता है प्राणों का नियंत्रण करके। शीर्षासन भी करना, वृक्षासन करना, गरुड़ासन करना। पानी में डूबना नहीं और ऊपर तारते हुए। घट में ज्योत है, ज्योत में घट, जो खोजे बाहर वो भीतर ही बसे। गोरक्ष
चलो इधर। बड़ा सुंदर किया जी। शीर्षासन कैसे किया था एक बार दोबारा करके दिखाओ। अब इसमें नीचे शीर्षासन करके और फिर श्वास को बाहर छोड़ करके, नहीं तो श्वास अंदर होगा तो फिर ऊपर फेंकता है पानी। तो ऊपर, जब ऊपर रहते हो तब श्वास को थोड़ा अंदर भर के रखते हो। पता नहीं क्या करके रखते हो। करो, अब शीर्षासन करो। तो ये तो पद्मासन हो गया था। अब पद्मासन में उल्टी हो गई और नीचे धरती पर चली गई, और इसमें ये करना हाँ थोड़ा चैलेंजिंग है। और जो है वो शवासन करना हो, हाँ हाँ, पानी पर लेट जाते हैं और अब नीचे डूब नहीं रही। हाँ, जैसे कोई शव तैर रहा है ना, ऐसे ये है शवासन। और फिर इसी में जो है ये शवासन, हाँ शवासन और वृक्षासन दोनों ही हो रहे। हाँ, तो प्लावनी प्राणायाम करके और उसी में ही जम गए एक जगह। एक आसन में कितनी देर ठहर जाते हो? कौन से आसन में? जैसे पद्मासन में 2 घंटा 7 मिनट का रिकॉर्ड। 2 घंटा 7 मिनट। अब एक बार थोड़ी देर रहो, पद्मासन लगा के थोड़ी देर। तो पद्मासन में 2 घंटा 7 मिनट एक ही जैसी स्थिति में बनी रहे जी। हाँ, बने हो थोड़ी देर, आराम से करो। पद्मासन लगा लिया। देखो अब इसी में 2 घंटा 7 मिनट तक रोमा जी बने हुए थे। तो इसके लिए देखो हाथ भी बाहर है, घुटने भी बाहर है, सिर भी बाहर है, और जो है 2 घंटा 7 मिनट इसमें बने रहे थे। क्या बात है। तो जो है ये अप्रतिम है। और इससे जैसे हमने कहा, मन की प्रसन्नता, आनंद और उत्साह, सहजता, शांति अपने आप एक, जिसको कहा जाता है ना योग में, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जॉय, पीस। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धि रीते तत्तपो मानसम उच्यते। जल के संसर्ग से पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश में, आकाश तत्व का भी इसमें समन्वय है, क्योंकि आकाश तत्व का संतुलन बनाने से ही डूबने से बच रहे हैं। और पृथ्वी तत्व का भी संतुलन बनाए, नहीं तो भारी हो जाते। और जो है अग्नि, वो शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवाहमान ही है निरंतर। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, वायु अर्थात प्राण, जल और आकाश, 5 महाभूतों के समन्वय से ऐसी स्थिति बन पाती है। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारी ये श्रद्धामयी योगिनी बहन रोमा हिमवानी जी अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो इनका ऐसा मन हुआ कि मैं औरों को भी ये जल योग सिखाऊं। तो अब दूसरों को, अब कमर में कपड़ा बांधो, तुम उतरो इधर। अब हाँ, अब तुमको सिखाएंगे हिमानी जी। हाँ, तो अब ये 2 बहनें आपके साथ उतारते हैं, है ना। हाँ, बांध लो, ज़ोर से बांध लो। वैसे ट्रैक सूट में भी आ सकते थे, इसमें भी चलेगा। इसमें चलेगा। हाँ हाँ, ज़ोर से बांध लो। हाँ, तो बस मैं कोशिश करूंगी गुरुजी, बाकी हाँ हाँ। तो
हाँ चलो एक उतरो। स्विमिंग आता है? नहीं। नहीं यहाँ तो कोई इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, उधर है थोड़ा गहरा। स्विमिंग भी सीखो। हाँ स्विमिंग भी सबको सीखना चाहिए। तो फिर अगली बार पूज्य साध्वी देव प्रिया जी को उतार देंगे, तो फिर उनको भी सिखाना। पीएचडी में बहन का गाइड कौन है? अच्छा आप ही हो। तो गाइड को गाइड करना, आप दोनों गुरु शिष्यों को उतार देंगे। हाँ यही सिखाओ, इधर ज़्यादा गहरा है ना, यहाँ तक ही रखो। हाँ हाँ तो दूसरों को सिखाते भी हैं। तो अब इनके साथ में अपने पास में तो सैकड़ों योगाचार्य भाई बहन हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय में बीए भी कर रहे हैं, एमए भी कर रहे हैं। इनको सांसों का भी बताओ। खाली ढीला ही छोड़ना है। अभी मेरी उंगली पे है ये। हाँ मैं हूँ है ही। हाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आपकी गर्दन तनी हुई है, गर्दन को नीचे ढीला छोड़ो। कान में पानी अपने जब घुस कान अंदर चला जाएगा तो पानी नहीं जाएगा। हाँ छोड़ो, थोड़ा और गर्दन जितनी पीछे झुकाओ। हाँ और झुकाओ और झुकाओ। आप तो गर्दन को टाइट किए हुए हो। हाँ पैर भी ढीला छोड़ दो, जैसे शवासन जमीन पर करते हो ना, ऐसे ही करो। हाँ पैर भी रिलैक्स करो बेटा, तो नीचे जाएंगे थोड़े। हाँ रिलैक्स रहो एकदम। हाँ। भाई ऐसे लगता है नहीं कि भाई वो पानी में तो हाँ। मैं हूँ बेटा। उसको लग रहा है मैं नीचे गप जाऊंगी नीचे। तो ऐसे थोड़ा बीच बीच में 2-4 सेकंड के लिए छोड़ रही हैं। हाँ अब पूरा छोड़ दिया भाई, ये ठीक है। अब तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो एकदम हो गया भाई, ये तो पक्का हो गया। हाँ पक्का। लेकिन फिर भी 10-1 सेकंड तो हो गया। हाँ चलो अब दूसरी जाओ, एकदम रिलैक्स रहो। हाँ डर लग रहा था थोड़ा सा, निर्भय हो जाओ पूरे। वैसे भी नीचे जाओगे तो 2-2.5 फीट नीचे जाके फिर ऊपर आ जाओगे। हाँ तो अब आप अपने आप करो बिटिया। क्या नाम है तुम्हारा? तान्या। हाँ ना, अरे नहीं डूबेगी उसको, स्विमिंग नहीं आती। हाँ ना वैसे भी डूबेगी कहाँ, ये तो 2-2.5 फीट है, फिर खड़ी हो जाएगी। कोशिश करो। हाँ जैसे बहन जी ने कराया ना ऐसे। हाँ यहाँ से शुरू करो। हाँ तान्या और प्रियंका। इसमें तो शरणागति है उपाय। लेट जाओ आप तो
रिलैक्स। चलो भाई, इसने तो कर दिया, जल्दी हो गया। ओ चलो जी, रोमा जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। आओ जी रोमा जी। तो ऐसे ये थोड़ा सा प्रयत्न करके, जैसे मैं कह रहा था, आइए जी इधर ही आइए रोमा जी। एक ही उपाय है इसमें तो, कि जो है इधर ही आ जाओ। एक ही साधन है, पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण। निर्भर हो जाएं, निर्भर हो गए तो जो है बात बन गई। तो बहुत अच्छे से किया आपने। तो अब देखो, वहाँ तो थोड़ी धूप भी थी और यहाँ तो पूर्ण जो है, यहीं बैठ जाओ आप तो। हाँ लो, ये लो, नहीं इधर इस पे बैठो। ओ, आपके लिए प्रसाद लेके आ गए। लो जी, प्रसाद खाओ। तो ये जल योग हो गया। विपिन, तेरे को भी तैरा देंगे ऐसे ही। हाँ, अब पूरे देश में कहीं 45, कहीं 48, कहीं 50 डिग्री टेम्परेचर है। पानी में बढ़ जाओ। जल योग हो गया। तो रोमा जी ने तो उसका कितने वर्ष हो गए अभ्यास करते हुए? 5-6 सालों से। लेकिन बहुत जल्दी 4-5 दिन में ट्रेंड कर देती है। अच्छा। हाँ, तो अभी पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे, हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन, इन सबको ट्रेंड करो। हाँ, तो एक स्विमिंग पूल जो है और बना देते हैं। तालाब है हमारे सेवा सदन में, बस थोड़ा सा हल्का सा गहरा हो जाए तो पानी है। न मेरे पास संत कुटीर में है, उसमें पानी भर, उसमें साफ करके पानी भर देंगे। बहुत अच्छा है। ये तो बना रखा है थोड़ा टाइल टूल लगा करके तरीके से। वो हमने बना रखा है गांव की भाषा में जोहड़। तालाब है वो, वैसे भी तरण तारण ही है, तो थोड़ा सा, बल्कि मिट्टी वाले तालाब बहुत अच्छे होते हैं, नेचुरल उनका। प्रसाद मंगाओ भाई, साधुओं के लिए बेचारों को पसीने आ रहे हैं। खरबूजे से काम नहीं चलेगा। हाँ, वहाँ करवा दो। ये तो प्रसाद है। वहाँ खिला दो। एक टुकड़ा उठा दो, बस हो गया प्रसाद। तो आज पतंजलि विश्वविद्यालय में एक विधिवत रूप से जल योग की शिक्षा दीक्षा का शुभारंभ हो गया। उसके लिए हमारी श्रद्धामयी बहन रोमा हिमवानी जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और इनकी जो गुरु माँ हैं, वैसे तो वो, हाँ, वो जो है पूरे विश्वविद्यालय में सभी बेटियों को, सभी बालकों को माँ की तरह, गुरु की तरह सबको उभारती रहती हैं। ऐसी श्रद्धामयी पूज्या साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ऐसे अब ये आपका जो संकल्प है ये पूरा यशस्वी हो जाएगा। आप भी कुछ कहना है तो बताओ। बस आपने कह दिया। चलो।